आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्पेशल दही पूरी चाट की रेसिपी। साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे 2 तरीके की चटनी की रेसिपी। इमली की लाल चटनी जो टेस्ट में बहुत ही खट्टी मीठी है, और पुदीने की हरी चटनी वो बहुत ही तीखी, बहुत ही चटपटी है। ये दोनों चटनी चाट को बहुत ही तीखा, खट्टा, मीठा, चटपटा बना देगी। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। आप हमारी दही पूरी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आप ऐसे ही दही पूरी बनाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। दही पूरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही चटपटी लगती है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत कम समय में, बहुत ही कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। हमारे YouTube चैनल चांद नानी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही पूरी। दही पूरी बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमने गोलगप्पे फ्राई कर लिए हैं। 50 ग्राम हमने पुदीना लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है, 1 नींबू लिया है, 200 ग्राम आलू लिया है, 2 बारीक कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच बूंदी, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच इमली का पेस्ट, आधा चम्मच हींग, 2 चम्मच लाल मिर्ची। सबसे पहले हम पुदीने की चटनी बनाएंगे। पुदीने की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पुदीना डालेंगे। अब हरी मिर्ची बारीक टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। अब हींग डाल रहे हैं, फिर बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े डाल रहे हैं। अब हम काला नमक डाल रहे हैं। अब हम नींबू निचोड़ रहे हैं। अब आधा प्याली पानी डाल रहे हैं। अब ढक्कन लगा रहे हैं। हमारी पुदीने की चटनी पीसकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। हम पुदीने की चटनी को प्याली में डालेंगे। हमारी पुदीने की चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत लाजवाब बनी है। अगर आप चाहो तो पुदीने की चटनी को फ्रिज में रख के आप 2 से 3 दिन तक काम में ले सकते हो। पुदीने की चटनी बहुत ही तीखी, बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। अब इमली की चटनी हम तैयार करेंगे। पहले हमने इमली को भिगो लिया था, इसमें से बीज बाहर निकाल दिया है। अब हम मिक्सर में इमली का पानी डाल रहे हैं। तीन चम्मच चीनी डाल रहे हैं। फिर इसमें आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं। फिर इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, जिससे हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। इससे हमारी इमली की चटनी बहुत ही खट्टी मीठी बनकर तैयार हो जाती है। अब इसमें ढक्कन ढक रहे हैं। हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। वाह, कितनी अच्छी बनकर तैयार हो रही है।
बड़ी टेस्टी, बड़ी लाजवाब बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम प्याली में डाल लेंगे। इमली की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही चटपटी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही खट्टी मीठी बनी है। अगर आप चाहो तो इमली की चटनी 2 से 3 रोज तक फ्रिज में रखकर आप यूज कर सकते हो। आप इमली की चटनी को कोई भी चाट में यूज कर सकते हो। अब हम आलू का मसाला तैयार करेंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डाल रहे हैं। अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। अब इसमें नमक डाल रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। हम दही तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हम चीनी डालेंगे। अब इसको थोड़ा हम मिक्स करेंगे, जिससे इसका टेस्ट थोड़ा हल्का खट्टा मीठा हो जाएगा। अब हम 1 चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट थोड़ा और भी अच्छा हो जाएगा। अब इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा हल्का गाढ़ा हो गया है। हमारा दही तैयार हो गया है। हमने जो गोलगप्पे बनाए थे वो प्लेट में डाल लिए हैं। अभी दही पूरी की चाट बनाएंगे। सबसे पहले हम इनको एक एक करके फोड़ लेंगे। हमने इन गोलगप्पों को फोड़कर तैयार कर लिया, जिससे इनमें हम मसाला भर सके। सबसे पहले हम गोलगप्पों में आलू का मसाला भर देंगे। हमने गोलगप्पों में मसाला भर लिया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डाल रहे हैं। हमने सारे गोलगप्पों में बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया है। अब हम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। हमने इनमें टमाटर डाल दिया है। अब इसमें हम बूंदी डालेंगे। हमने इनमें सब में बूंदी डाल दी है। अब हमने जो इमली की चटनी तैयार करी थी, अब वो डालेंगे। हमने इसमें इमली की चटनी डाल दी। वाह, क्या टेस्टी, क्या स्वादिष्ट तैयार हो गए। अब इसमें हम पुदीने की चटनी डाल रहे हैं। हमने इसमें पुदीने की चटनी डाल दी। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम दही डालेंगे। हमने दही पूरी पे दही डाल दिया। बहुत ही दिखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम पिसी हुई साबुत लाल मिर्च डाल रहे हैं। अब हम पुदीने का पाउडर डाल रहे हैं। अब इसमें हम बारीक भुजिया डाल रहे हैं।
जिससे दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। हमने इस पे भुजिया डाल दिया, हमारी दही पूरी बनकर तैयार हो गई है। वाह, कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी, कितनी लाजवाब बनकर तैयार हुई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए मजेदार नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। आप हमारी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।